परवेश चौधरी जी, एक क्लैरिटी तो हो गई कि पहले भी प्रावधान था, ट्रिब्यूनल के फैसले को, आदेश को हाई कोर्ट में पहले भी चुनौती दी जा सकती थी। हरिशंकर जैन जी ने कहा, एक सेकंड सर प्लीज, हरिशंकर जैन जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जब हिंदुओं के मामले सिविल कोर्ट में दायर हो सकते हैं तो इस मामले को क्यों नहीं। देखिए, पहले तो प्रत्युष जी मैं इस बात को कहूंगा कि जिस कानून की बुनियाद इस देश में बांटो और राज करो की रही, उसको खत्म होना चाहिए। 1913 के अंदर वक्फ बोर्ड के बारे में हमारी जो अंग्रेज थे, जो यहाँ के जो सरकार चला रहे थे, उन्होंने ये बनाया। किसने बनाया? 1923 में जाकर के उसको फॉर्मुलेट किया गया, उसको और ठीक से किया गया। उसके बाद अंग्रेजों के जाने के बाद जो भारत के कांग्रेस की जो सरकार बनी, उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के तहत 1954 के अंदर इसको बनाया, और तो और इसके अंदर और बढ़ोतरी हुई। 1995 का जो एक्ट आया वक्फ बोर्ड का, उसके अंदर कोई भी वक्फ का अधिकारी जो था, वक्फ बोर्ड कह देगी कि साहब ये जमीन हमारी है। ये जी न्यूज जिस पे चल रहा है, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। आपने कहा कि आपने तो खैर प्रावधान पढ़ा ही नहीं, तो मैं आपसे क्या ही सवाल करूं। मैं एक सेकंड मैं जुनैद साहब, ये बड़ी मुश्किल है। जुनैद साहब, मैंने भी, आपने मेरा सेंटेंस पूरा होने नहीं दिया। शुरुआत मैंने आप ही से की थी, अब पूरे डिबेट में आप ही से करता रहूं तो संभव नहीं है ना। पूरी डिबेट बोलिए तो मैं आप ही से करूं। मैं जुनैद साहब आपके पास आ रहा हूं। जुनैद साहब मुझे एक बात बताइए, किसमें पहले आप लोग तीनों तय कर लीजिए किनसे सवाल करूं। पहले मेरे से आप सवाल करिएगा। नहीं, वो कह रहे इनसे मत पूछिए। आप ही के तो बार साबित कर रहे हैं। एक सेकंड, अभी आप लोग तीनों तय कर लीजिए किनसे सवाल। जुनैद साहब मुझे बताइए कि इसमें एक प्रावधान ये भी है, क्लैरिटी आप दे दीजिएगा। मैं जुनैद साहब से पूछ रहा हूं, पूछ लूं? नहीं, पूछिए। जुनैद साहब मुझे एक बात बताइए कि इसमें एक प्रावधान कहा जा रहा है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए। मुझे बताइए कि क्या इससे पहले या अभी तक महिलाओं की भागीदारी बोर्ड में है, वक्फ बोर्ड में है पहले से? अगर है तो प्लीज बता दीजिए। है? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, एकदम वक्फ बोर्ड में संशोधन के खिलाफ मुसलमान नहीं है। नंबर 1, जो पारदर्शिता होनी चाहिए और जिसकी वजह से, जिस मकसद से वक्फ किया गया है, मुसलमान खुद चाहते हैं कि वो हो। ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम किसी भी प्रकार के पूछा सर, बहुत ही अच्छा विनम्रता से पूछा कि वक्फ बोर्ड में, एक सेकंड सर, वक्फ बोर्ड में क्या पहले से महिलाओं की भागीदारी है या नहीं? सुन लीजिए, है भी और आगे भी हो तब भी कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात है, वेलकमिंग है। पहले हर स्टेट बोर्ड में वक्फ बोर्ड में महिलाएं होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि होना चाहिए, इस पर कोई किसी को एतराज नहीं है। अब होना, अब जुनैद जी और मुमताज आप लोग तय कर लीजिए किसको तय क्या करना है, जो सवाल है आप कर लीजिए। जुनैद साहब मैं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि वक्फ बोर्ड के लिए ये नहीं आया जो प्रावधान आया इसमें क्लॉज, ये आया है सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए कि वहां 2 महिलाएं होनी चाहिए। बाकी तमाम जो स्टेट वक्फ बोर्ड है वहां ऑलरेडी महिलाएं होती हैं, और दिल्ली वक्फ बोर्ड में भी अभी महिलाएं हैं। और बढ़ा दी जाए तो हम वेलकम करेंगे। बढ़ा दी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, हर वो पढ़ा लिखा आदमी काम कर सकता है जो उस लायक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैज साहब, अब बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश जी, बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव कोई हर्ज नहीं है। यहाँ इन तीनों मेहमानों ने कह दिया कि इसमें तो ऑलरेडी पहले से महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित है, तो फिर क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्या? फैज साहब एक चीज, फैज साहब क्या लोगों को गुमराह किया जा रहा है क्या? 100% किया जा रहा है। फैज साहब एक चीज और प्लीज, एक चीज और इसमें शामिल कर ले रहा हूं मैं, ये बताइए कि वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ करने के लिए ये शर्त के 5 साल तक उसे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए, इसकी कहां आवश्यकता है? कोई भी कर दे, आज मुसलमान हुआ, आज चाहे तो कर दे, क्यों जरूरी है? आप बताएंगे कि मामला होगा इस देश में? हम 5 साल से भैया 60 सेकंड दे दो बस, नॉन स्टॉप 60 सेकंड। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हूँ। प्रत्युष भाई चित्रगुप्त जी की उम्मत है। दोनों ही के जो आदि पुरुष ने ये कहा, पढ़ो लिखो हिसाब किताब रखो। इकरा हमारे पास पहला शब्द आया,
इनके आदि पुरुष दुनिया का सारा हिसाब रखते हैं चित्रगुप्त जी, लेकिन इन्होंने तो पढ़ा, हमारे लोगों ने पढ़ा नहीं, इसके कारण गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। ये सच्चाई को आप समझ, अभी भी कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, मुस्लिम महिलाओं के होने की अनिवार्यता हो गई है, पहले नहीं थी। आप भी पढ़े लिखे नहीं है, आपने पढ़ा नहीं, गुमराह कर रहे हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कोई निजी टिकट टिप्पणी नहीं। मुस्लिम महिलाओं के एक सेकंड आराम से नहीं मैं एक मिनट मुस्लिम महिलाओं के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, सरकार झूठों की, आप भी इतने बड़े झूठे, दूसरी सरकार भी झूठे, बड़े वाले साहब भी झूठे, मुसलमान ये कहते हैं सब झूठे, झूठ बोलना सब झूठे, मैं क्यों सब झूठे, सबसे ज्यादा बोलो 15 वाले भी झूठे, सबसे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है कि नहीं बोलो, 2 करोड़ रोजगार वाले भी झूठे कि नहीं बोलो, और कहते हैं लफ्ज़ मुसलमान से दिक्कत है, अगर लफ्ज़ मुसलमान से दिक्कत होती तो सबसे ज्यादा मस्जिद ये मुसलमान खुलकर यहाँ नहीं बोल रहे होते, हम यहाँ खुलकर नहीं बोल रहे होते, ये मुस्लिम बच्चे चले जाइए ईरान किसी को जाहिल और इस तरह के शब्दों को मैंने शुरू में ही बोला था, मैंने शुरू में कहा कि कम से कम ऐसे अल्फाजों से आप दूर मुसलमान से किसी हिंदू को दिक्कत नहीं है, पढ़िए ना, आप पढ़िए, आप एक जाहिल बोल रहे हैं, आपको कहा नहीं जाहिल क्यों बोल रहे हैं, मत को आप इसमें माफी मांगिए, वही सवाल कर, आप इसमें माफी मांगिए, उन्होंने वो आपने जाहिल क्यों कहा, झूठ नहीं बोला, उम्मत को नहीं कहा, सही कहा है, नबी ने पढ़ दिया, सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट ने कहा है सर, सेंट्रल एक मिनट, सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट ने जाहिल कहा है मुसलमानों, सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट ने जाहिल कहा है मुसलमानों को, आप मुझे कह रहे हैं मैं नबी को मानने वाला हूं, इसलिए पढ़ाई लिखाई करता हूं, सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट जाहिल कह रही है मुसलमानों को, सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट जाहिल कह रही है मुसलमानों को, बैठे सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी 10 सालों में क्या कर रही है, 10 सालों में क्या करा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का, आपने स्वीकार कीजिए ना, स्वीकार कीजिए, एक सेकंड अमन गिरी जी आपके पास दे रहा हूँ, अगले सवाल पर मैं आ रहा हूँ, अगले सवाल पर एक सेकंड सैयद जवाद एक सेकंड पानी पी लीजिए, सारे मेहमान पहले पानी पी लीजिए आप लोग, उसके बाद डिबेट आगे बढ़ेंगे, पहले पानी पी लीजिए, पहले पानी पीजिए तभी डिबेट आगे बढ़ाऊंगा, पानी पीजिए, हाँ ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगले सवाल पर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले खालिद जी मुझे एक बात बताइए, आप मुझसे कुछ सवाल कर रहे हैं तो एक सेकंड सर, मैं खालिद जी से पूछ लूं, नहीं तो उनको बड़ी आपत्ति होगी, तीनों आप ही लोग तय कर लेंगे, ठीक है। खालिद जी मुझे बताइए कि सच्चर कमेटी ने यह क्यों कहा कि इसमें बदलाव होनी चाहिए, वक्फ बोर्ड में जितने सदस्य हैं वो काफी नहीं है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए और कम से कम 2 महिलाएं इसमें होनी चाहिए। ये सच्चर कमेटी ने सवाल किया था, अच्छा था, यानी सच्चर कमेटी ने भी ईमानदार लोग होने चाहिए, सच्चर कमेटी ने माना कि नहीं है, होनी चाहिए, और आप कह रहे शुरू से ही महिलाओं की भागीदारी है। नहीं हम नहीं कब मना कर रहे हैं भाई, हमारे सुनने तो दो, सवाल मुझसे किया जा रहा है, तो मैं जो सच्चर कमेटी ने कहा है हम उस पर हमारा कोई एतराज नहीं है, अच्छी बात है उन्होंने कहा, लेकिन इसमें वक्फ बोर्ड के अंदर ईमानदार लोग होने चाहिए, बिकाऊ लोग नहीं होने चाहिए, हमारा ये हम पूरी मिल्लत से जुड़ा हुआ मामला है, अब एक आदमी पर्सनल एक आदमी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इसका पूरी मिल्लत को ताक़यामत तक अजर मिलना चाहिए। तो सर मुझे आप बार बार अगर कह रहे हैं कि उसके अंदर ईमानदार आदमी होना चाहिए, करप्ट नहीं होना चाहिए, तो इसकी जांच, इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए?
मुस्लिम समाज की भी और गवर्नमेंट की भी। मुस्लिम समाज की भी और गवर्नमेंट की पहले किसकी होनी चाहिए? पहले किसकी होनी चाहिए? क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर अगर एक्ट में संशोधन की बात हो रही है तो इससे सरकारी दखलंदाजी इस्लाम में माना जा रहा है। अब आप तय करके बताइए कि इसमें सरकार का पहला दायित्व प्राथमिकता में या मुस्लिम समाज? सिर्फ जो प्रॉब्लमेटिक बातें हैं सिर्फ उस पर एतराज है जी, और इसके अलावा किसी भी बात पर अब मैंने आपको सामने मैंने रखा जी रजिस्ट्रेशन आप सुन लें। नहीं एक सेकंड सर जिला कलेक्टर में नहीं एक सेकंड सर बोलने एक सेकंड सर ये जो जमीन अगर पंजीकरण सत्यापन रीवेरिफिकेशन अगर हो रहा है तो क्या ये जमीन छीनी जा रही है? अगर मेरे पास कागज है, मान लीजिए मेरे पास कागज है, आपके पास, सर बात तो सुन लीजिए एक सेकंड सर, अगर मेरे पास कागज है आपके पास कागज है तो ऐसा तो नहीं कि आज कागज है और कल को वो कागज गुम हो जाएगा। अब तो सब डिजिटली रिकॉर्डेड है सब कुछ। तो अगर मुझसे जितनी बार भी कागज मांगा जाएगा मैं तो दे दूंगा, मैं तो आपत्ति नहीं दर्ज कराऊंगा। बिल्कुल नहीं। इस पर तो अगर कहा जा रहा है कि अगर कोई डिस्प्यूट है कागज लाइए, दिखा दीजिए। मैं बताता हूँ, एक मिनट ठीक है भाई। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो कागज गायब कर रहे हैं अंदर ही अंदर। कागज है तभी तो भाई अंदर ही अब अंदर ये खुद कह रहे हैं, खालिद जी खुद कह रहे हैं कि यहाँ पर कई नहीं ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर करप्ट लोग हैं। करप्ट लोग हैं बिल्कुल, और कागज गायब हो रहे हैं और जमीनें बेची जा रही है। जमीनें बेची जा रही है, जमीनें बेची गई। ये कह रहे मैंने तो इसमें अगर इसमें अब मैं आता हूं अगले सवाल पर, मैं अब अगले सवाल पर आ रहा हूं। एक सेकंड अगले सवाल पर आ रहा हूं। अगला सवाल यह है कि क्या संशोधन के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश तो नहीं की जा रही है? ये क्यूआर कोड वर्सेस क्यूआर कोड। मैं अमन गिरी जी आप ही से सवाल लेता हूं भाई, ये मामला अमन जी मुझे एक सेकंड मेरा सवाल तो सुन लीजिए सर। सवाल यह है कि यह मामला मुसलमानों के वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ और उनके एक्ट में संशोधन हो रहा है, वो अपनी रायशुमारी कर रहे हैं, इसमें हिंदू संगठन कहां से कूद पड़े ये बताइए। प्रत्युष जी मैं आपको बताना चाहूंगा, हिंदू संगठन आसमान से नहीं उतरे। हिंदू संगठन यहीं थे, यहीं हैं और यहीं रहेंगे। आज के समय में हिंदू संगठनों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वक्फ कभी भी कोई भी मंदिर को अपना वक्फ बोल देता है, कभी भी कोई भी हिंदू संपत्ति को अपना वक्फ बोल देता है। कभी भी किसी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अगर आपको इस तरीके की अमर्यादा करनी है तो आप मुझे बताइए, मैं चला जाता हूं। बोले कारण ये है आप वक्फ का रजिस्ट्रेशन देना चाहते? नहीं बोलिए। आप वक्फ का रजिस्ट्रेशन क्या करवाएंगे? रजिस्ट्रेशन में तभी तो होगा। हमें कोई विरोध नहीं है अगर एक मुस्लिम व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दान करना चाहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें दिक्कत है कि कोई भी ऐसी संपत्ति जिसका किसी व्यक्ति ऐसे से लेना देना नहीं है उसको वक्फ हो जाए और बाद में उसको पता चले कि भाई मेरी संपत्ति तो वक्फ हो चुकी है। आज के समय में ऐसे कई केसेस हैं कि जिसमें वक्फ ने अपना अधिकार दिखाया है। तिरुनेल्वेली कर्नाटका में एक ऐसा मंदिर है जहां पर वक्फ ने पूरा मंदिर ही वक्फ कर दिया, जो 1500 साल पुराना है, इस्लाम से भी पुराना। अभी आपने बिहार की एक कॉलोनी के बारे में बताया, उसके बारे में भी वक्फ हो गया। झूठ बोला इसको, सारा झूठ है। फिर झूठ बोला। आप सच्चे हैं? उसके ऊपर कोर्ट का क्या डिसीजन आया? आप सच्चे हैं? कोर्ट का क्या डिसीजन? नहीं आप सच्चे हैं? कोर्ट का डिसीजन की तो आप बात कर रहे हैं। नहीं आप मेरे को झूठा कैसे बोल रहे हैं? आपके पास तथ्य क्या है? अरे आप केस का जिक्र कराना, आपके पास तथ्य नहीं है। आप बोलना, आपकी बारी आएगी। अमन गिरी कंप्लीट कीजिए। उमेश आनंद जी मैं आपके पास जा रहा हूं। लेकिन आप साबित नहीं करेंगे कि वो वक्फ ने कैसे अपना बनाया। आप बताइए, आप बताइए। अरे व्हाट्सएप क्या मैं ही चलाता हूँ? आप नहीं चलाते हो क्या? व्हाट्सएप चलाना भूल गए हो क्या? अरे इस तरीके की बात करना करो। मेरे मित्र मेरी बात सुनो, मैं इस्लाम का विरोधी नहीं हूँ। हाँ तो कोर्ट मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ तुमसे। क्या मैंने बात बोल रही तुमसे? तुम अगर हिंदू विरोधी चलोगे तो तुम्हारे खिलाफ रहेंगे। पता ही नहीं है क्या बोल रहे जो आप सब लोग एक बात कर रहे हैं। एक सेकंड पृथ्वी पे क्लियर हो जाए। सब लोग एक बात कर रहे हैं कि 1500 साल पुराने मंदिर के ऊपर जो है वक्फ बोर्ड, अरे सच तो बोल रहे हैं, सच्चाई का क्या हुआ? अरे सच्चाई भाई के डॉक्यूमेंट भी यही है। लो सच्चाई क्या हुआ? सरकारी डॉक्यूमेंट दो ना। मैं कह रहा हूं केस का क्या हुआ? कोर्ट में क्या दिया? सरकार का डॉक्यूमेंट कोर्ट ने डिसीजन क्या दिया? मैं यूं करके ये बात थोड़ी ना होता है। दुनिया में दिखाओ।
एक सेकंड अभी आपने कहा ना उमेशानंद महाराज जी, उमेशानंद जी अभी आपने कहा ना, अभी आपने कहा कि ये हिंदू विरोधी है, अभी आपने कहा ना कि इनकी मानसिकता हिंदू विरोधी है। सवाल तो यही है, ये हिंदू और मुस्लिम, ये वक्फ बोर्ड में एक्ट का मामला, ये हिंदू मुस्लिम कैसे हो गया सर? हिंदू मुस्लिम का रंग भरने की कौन कोशिश कर रहा है? अब इस बहस को समाप्त करना पड़ेगा, अब इस बहस को समाप्त करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे लगता है कि सभी को देश की न्यायपालिका पर यकीन है, विश्वास है, और मामला जेपीसी के सामने है, जहां पर चर्चा की जा रही है, और उस चर्चा से जो भी समाधान होगा वो देश के सामने होगा, और अंततः इस भूमि की संपत्ति की लड़ाई जाएगी कोर्ट में, और कोर्ट का जो फैसला होगा वो सब पर मान्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। जी न्यूज़।